जिन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है वे अंदर से ताला बंद करके छुपे बैठे हैं। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया, आप देख सकते हैं कैमरे में। और एक युवक पर जानलेवा हमला कर देते हैं। ये आरोपी है जिन्होंने मारपीट की और ये विवाद किस लिए हुआ है अभी तक में पता नहीं चला। लड़ाई दूसरे का नहीं हो रहा था, मेरे भाई घर से बाहर निकला है तो जबरदस्ती इसका दोस्त करके मारा गया है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के मिनी बस्ती क्षेत्र में है जहां एक मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मारपीट किस वजह से हुई ये अभी तक पता नहीं चल पाया, पर मौके पर देख सकते हैं पुलिस बल पहुंच चुका है। और बताया जा रहा है कि जो मारपीट के जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है वे अंदर से ताला बंद करके कमरे में अंदर छुपे बैठे हैं, जिन्हें पुलिस लगातार ताला खुलवाने की बात कर रही है। पर आरोपी जो है कमरे के अंदर है, जो ताला नहीं खोल रहे। आप देख सकते हैं पूरा जो मामला है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनी बस्ती का है, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। एक दहशत का माहौल बन चुका है यहाँ पे। किस तरीके से आए दिन लगातार बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद अब एक मारपीट का मामला इस क्षेत्र से सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि 3 से 4 आरोपी किसी बात को लेकर विवाद करते हैं और एक युवक पर जानलेवा हमला कर देते हैं। और ये युवक जो है घायल अवस्था में सिविल लाइन थाने पहुंचता है, जिसे पुलिस तत्काल अस्पताल भेजती है। आप देख सकते हैं नजारा जो है मिनी बस्ती क्षेत्र का है, जहां पे बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। यहाँ आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे विवाद हुआ और विवाद के बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जो घायल है, देख सकते हैं हम किस तरीके से मारपीट की घटना हुई है। यहाँ पे लोग खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में यहाँ पहुंची है और लगातार उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में ये आरोपी है जिन्होंने मारपीट की और ये विवाद किस लिए हुआ है अभी तक में पता नहीं चला। आप देख सकते हैं कैमरे में कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, पुलिस बल की टीम यहाँ पे मौजूद है। और ये मामला क्या है, किस कारण ये विवाद हुआ, ये अभी हमें पता नहीं चल पाया है। पर हम आपको मौके का लाइव फुटेज दिखा रहे हैं, जहाँ पे किस तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। लोग दहशत में हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके की वारदात हो रही है, चाकू चल रहे हैं, तलवार चल रही है। ये विवाद किस लिए हुआ है हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घायल का युवक का भाई के साथ भी यहाँ पे मारपीट की गई है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि कुछ जो आरोपी हैं वो मकान के अंदर है, कमरे के अंदर है, जिन्हें पुलिस लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया, आप देख सकते हैं कैमरे में। यहाँ पे आरोपी के भाई भी हैं, आइए उनसे बात करेंगे। सर फट गया बता रहे हैं। यहाँ पे मारपीट की यहाँ पे बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ पे किसी का सर फटा है, किसी के सर में चोट लगी है। बड़ी घटना एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र से आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी किस वजह से यहाँ पे मारपीट की घटना हुई है ये हमें स्पष्ट नहीं हो पाया। आपको बता दें कि जो क्षेत्र है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आता है, ये मिनी बस्ती कहा जाता है, जहाँ पे मारपीट की घटना हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और किस वजह से मारपीट हुई है हमें पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक के भाई के साथ भी मारपीट हुई है। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुआ खूनी संघर्ष के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुमित नाम का व्यक्ति जो मारपीट विवाद में शामिल था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। आप देख सकते हैं परिजन किस तरीके से रो रहे हैं। आपको बता दें कि सुमित जो कि घायल था उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत होने की खबर सामने आ रही है। आपको बताएंगे कि जिला अस्पताल में सुमित को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान यहाँ मौत हो गई है। परिजन काफ़ी आक्रोश में है, रो रहे हैं। ये विवाद पुराने रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि सुमित की मौत हो गई है। इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जहां परिजन हंगामा कर रहे हैं। उसकी मौत को लेकर काफ़ी यहाँ पे हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि सुमित की मौत के बाद परिजन अस्पताल पहुँचकर हंगामा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परिजन यहाँ पे बैठे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं कि छोटा सा विवाद के कारण, पुरानी रंजिश के चलते एक मर्डर हो जाता है। विवाद के बाद मारपीट के बाद विवाद होता है, इसके बाद युवक की मौत हो जाती है। मेरे को कॉल लगाया है मेरा भाई। सर मैं खुद सेम में था, मेरा भाई था वहाँ मैं सेम में था। लड़ाई दूसरे का नहीं हो रहा था, मेरे भाई घर से बाहर निकला है तो जबरदस्ती इसका दोस्त करके मारा गया है। मैं उसके साथ में था, मैं विजय बांधे मेरा नाम है। सर अस्पताल पहुंचे हैं, क्या कुछ पता चला? मिनी बस्ती में झगड़ा विवाद हुई थी, जिसको एमएलसी के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था सुमित बांधे को। तो अभी हॉस्पिटल जब पहुंचा हूं तो बता रहे हैं डॉक्टर साहब लोग कि उसकी मृत्यु हो गई है।
जराभाटा मिनी बस्ती में हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हमें जानकारी मिली है, पुलिस ने हमें बताया है कि ये जो विवाद हुआ है, जो पूरी मारपीट की घटना हुई है, वो दो पक्षों के बीच हुई है। मिनी बस्ती में ये दो पार्टी में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें सुमित बांधे के परिवार हैं और सूरज भास्कर के परिवार हैं। आपस में मारपीट हुए हैं, जिसमें दोनों पक्षों में चोट आई है और एक पक्ष को हॉस्पिटल रवाना किया गया है, दूसरे पक्ष अभी थाना पहुंचे हैं, इनको भी हॉस्पिटल भेजी जा रही है, बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस बात की विवाद है, ये अभी तक का ये लोग कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इनकी कुछ पूरे विवाद की बात हो सकती है। कितने लोग शामिल है सर इसमें? अभी एक पक्ष में तो 3-4 लोग लग रहे हैं, फिर दूसरे पक्ष में भी 3 लोग आए हैं। पर अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि विवाद क्यों हुआ था। पुलिस ने हमें बताया है कि पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर थाने में लिया गया और आगे की जांच में जुटी। आपको बता दें कि जराभाटा मिनी बस्ती क्षेत्र में एक खूनी संघर्ष में लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद अब सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।